नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी एनालिसिस देख रहे हैं, जहाँ पे हम हर दिन ये कोशिश करते हैं आपके सामने कि कोई भी अगर बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होता है तो उस बड़े पॉलिटिकल इवेंट के पीछे जो एनालिसिस है, जो उसका 2024 के इलेक्शंस में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उस इम्पैक्ट को हम एनालाइज करें और आपके समक्ष रखें। दोस्तों, एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि देश का जो चुनाव होता है वो लीडर के नाम पे चुनाव होता है, ना कि पार्टी के नाम पे चुनाव होता है। पार्टी जो होती है सिर्फ बेस वोट प्रोवाइड करती है, या तो लीडर के पक्ष में वोट होता है, लीडर के खिलाफ वोट होता है। अभी की स्थिति ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, देश के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और विश्व के भी सबसे पॉपुलर लीडर हैं। तो बीजेपी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर 2024 का चुनाव लड़ेगी। अब विपक्ष के अंदर इस वक्त कोई एक यूनानिमस लीडर नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी को मानती है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल जी को मानती है, केसीआर की पार्टी केसीआर को मानती है। अब आज जो है एक थर्ड फ्रंट को बनाने की कोशिश की गई, और ये हम रीडिंग बिटवीन द लाइंस की बात कर रहे हैं। जब केसीआर जी की जब पार्टी को वो बीआरएस नाम दे रहे थे, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से भारतीय राष्ट्रीय समिति नाम दे रहे थे, तो उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी है, भगवंत मान जी है, डी राजा जी है। अब समझने की बात यह है कि इन चारों ने इसको सिर्फ और सिर्फ बीआरएस के नेशनल इवेंट की तरीके से नहीं देखा। अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर आप नरेंद्र मोदी को आप तेलंगाना से हरा दो, हम उत्तर प्रदेश से हराएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 2024 के अंदर जनता को उनको उखाड़ फेंकना है। पिनराई विजयन ने भी कहा कि भाई अब दूसरा फ्रंट आना चाहिए। तो क्लियर मकसद था कि 24 वॉज द इंटेंशन। और द फैक्ट इज कि इन सभी दलों के बीच में वोट ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है। मतलब कि अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में बीजेपी के लिए चुनाव लड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है एक भी वोट केसीआर की पार्टी को ट्रांसफर तेलंगाना में नहीं कर सकती। सिमिलरली केसीआर की पार्टी जो है एक भी वोट अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में ट्रांसफर नहीं कर सकती। उसी तरीके से अगर डी राजा की पार्टी केरला और पिनराई विजयन जो है वो केरला के बाहर एक वोट नहीं ट्रांसफर कर सकते। 2019 इलेक्शंस के अंदर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, इन सबका वोट शेयर 14 से भी कंपैरेटिवली कम हुआ था। इनफैक्ट सीपीआई, सीपीएम तो 3% से कम की पार्टी थे 2019 इलेक्शंस के अंदर। तो ये सब जितने भी अलायंसेस कर लें, बट देयर इम्पैक्ट इज इनफैक्ट वेरी वेरी मिनिमल। इनफैक्ट डेटा ये कहता है कि इन सभी राजनीतिक दल के अगर हम टोटल वोट्स को भी जोड़ ले, इमेजिनिंग कि 100% वोट ट्रांसफर दोनों के बीच में हो रहा है, तब भी वो सिर्फ 17% होगा जितने वोट भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2019 में मिले थे। और गौर करने वाली बात यह है कि जो थर्ड फ्रंट एक्सपेरिमेंट पास्ट में हुआ है उसको कई बार बीजेपी ने भी एक बार आउटसाइड सपोर्ट दिया था लेट 1980s अर्ली 1990s में, वो भी पूरी तरीके से सरकार नहीं चल पाई। तो ये एक्सपेरिमेंट 2024 को अगर हम छोड़ दें और इनफैक्ट पुराने इलेक्शंस को भी देखें तो सब में फेल्ड हुए हैं। जब तक एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट 80% सीटों पे या 70%, 60% सीटों पे ना लड़े, ट्रिपल डिजिट तक ना पहुंचे, तब तक बीजेपी को नुकसान नहीं हो सकता या बीजेपी को दिक्कत नहीं हो सकती। और साथ में गौर करने वाली बात यह कि इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी ने भी राहुल गांधी को एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं इंडोर्स किया। इनफैक्ट जयराम रमेश ने जो लेटर लिखा था भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव को कि आपको भी जम्मू कश्मीर के अंदर आना चाहिए, जब वो भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरी उस वक्त में अखिलेश यादव वहां पे नहीं मौजूद थे। So which means there is a khichdi, there is confusion, there is no vote transferability, there is no ideological similarity, and they are not able to project one candidate as the candidate to take on Prime Minister Narendra Modi. So मेरे हिसाब से थर्ड फ्रंट एक्सपेरिमेंट अगर कोशिश भी की जाएगी so it will not work in 2024, it will not change the dynamics of 2024। और अगर आप देखेंगे बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला था अपने कार्यकर्ताओं को और पार्टी लीडर्स को कि वोट की चिंता मत करो, समाज के हर वर्ग तक पहुंचो। That is a very big message which he has given. So as of right now, if pro-Modism is more than anti-Modism, then definitely Narendra Modi is coming back in 2024 because that's as simple as it gets for 2024। मेरे साथ जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।